हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। आप लोग शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं और यदि अब भी आप ढील बरत रहे हैं तो आप अपने लिए खाई ही खोद रहे हैं, क्योंकि ऐसा स्वर्णिम अवसर जीवन में शायद ही आपको देखने के लिए मिले जहाँ पे आपका कंपटीशन ना के बराबर बच्चों से है। जो 19,000 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनमें से बहुत सारे लोग अभी तक, क्योंकि ये संदिग्ध बात बनी हुई है कि वो एलिजिबल हैं भी कि नहीं, क्योंकि पता नहीं आयोग ने ठीक से जांच करी है कि नहीं करी है कि वो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं या नहीं हैं। ये बात संदिग्धता है। बहुत सारे लोग फिजिकल में आउट हो जाएंगे। तो और तीसरी जो बड़ी बात है वो है कि केवल 26 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और आपको नौकरी मिल जाएगी दरोगा की। तो यदि ऐसे में भी आप अपने आप को ढीला बरत के चल रहे हैं या कमी छोड़ रहे हैं तो ये आपकी गलती होगी। आप जीवन में कभी एक्सक्यूज़ नहीं दे पाएंगे कि इतना अच्छा स्वर्णिम सरल अवसर आपके समक्ष था, आपने वो छोड़ दिया। अब आप कंटेंट तो पढ़ ही रहे होंगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो अच्छा है, आप पढ़ते रहिए। आप कहीं से किसी के पेड कोर्स से पढ़ रहे होंगे, किसी के फ्री कोर्स से पढ़ रहे होंगे, संभवतः यूट्यूब पे कोई शायद चला रहे होंगे, कोई ना कोई तो चला रहे होंगे महानुभाव। तो कहीं से फ्री आप पढ़ रहे होंगे या आप अपने आप से पढ़ रहे होंगे, नो डाउट सब पढ़ सकते हैं, सब तरीके से चीज़ें की जा सकती हैं। परंतु इसके साथ में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है अपने आप का आकलन करना, खुद का असेसमेंट करना, खुद का मूल्यांकन करना कि हमारी जो गति है या जो हमारी तैयारी है वो किस ढंग से आगे बढ़ रही है, वो किस तरीके से आगे चल रही है। तो इस चीज़ के लिए एक चीज़ का निर्माण किया गया जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट। तो ऐसे में जब वन दरोगा बहुत लिमिटेड एक एग्ज़ाम है, लिमिटेड लेवल का एग्ज़ाम है, बहुत सारे लोग इसमें अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर भी इसमें कोई विशेष रुचि नहीं दिखा रहे हैं और बहुत सारे पब्लिकेशन भी इसके रिगार्डिंग में कोई बुक नहीं निकाल रहे हैं। जो बुक्स निकाल रहे हैं वो उनमें से एक आध कोई बुक हो तो ठीक हो, बाकी तो सब अर्जी फर्जी बुकें निकल रही हैं, कॉपी पेस्ट हो रहा है, इससे अलावा कुछ नहीं हो रहा है। उनसे आपका कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। ऐसे में आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि ऐसे में कौन सा प्रैक्टिस सेट बेस्ट प्रैक्टिस सेट है, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, कि आपके लिए कौन सा बेहतर हो सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम तो आपका ऑफलाइन ही है, बट क्योंकि कंटेंट कई बार ऑनलाइन भी बहुत अच्छा मिल जाता है तो हमको वहाँ से भी चीज़ों को करना चाहिए। क्योंकि ये 26 टॉपिक ऐसे हैं, आज से पहले कभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है और पहली बार एग्जाम होने जा रहा है, तो आपको हर तरीके से अपने आप को तैयार लेके चलना पड़ेगा। आपको अपनी मेंटेलिटी इस हिसाब से लेके चलनी पड़ेगी कि आपका टफेस्ट एग्जाम होने वाला है। आप अगर टफेस्ट एग्जाम के हिसाब से तैयारी करेंगे तो उसके नीचे लेवल का कोई भी एग्जाम, मतलब किसी भी तरह का परीक्षा आ जाएगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी चीज़ को प्रखर बनाने में, इसी चीज़ को अच्छा बनाने में आपका जो सबसे ज़्यादा साथ देगा वो चीज़ होगी प्रैक्टिस सेट। हम इस छोटी सी वीडियो में आज आपके ऑफलाइन ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उस तरीके की बात करने वाले हैं, उस मेथड की बात करने वाले हैं जिस तरह से सॉल्व करके आप प्रैक्टिस सेट से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यदि आप अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए कि भाई हमको कहाँ से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि डिफरेंट टॉपिक्स हैं, आपको डिफरेंट सोर्सेज का यूज़ करना पड़ेगा। मैक्सिमम आपको इंटरनेट का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है वो तो आपको हर बुक में मिल जाएगी। बाकी जो सेवरल टॉपिक्स हैं उनके लिए आपको नेट सोर्सेज का यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसे में यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं, राम जी की पाठशाला ने सबसे कम मूल्य में मात्र 299 रुपए में एक पेड कोर्स निकाल रखा है जो डेली लाइव क्लास चलती है। और कोई किसी ने पेड कोर्स यदि निकाल रखा है तो संभवतः वहां पर रिकॉर्डेड क्लास जो पहले से है वही डाली जा रही है, पर यहां पर लाइव क्लास चलती है डेली। मतलब जो अपडेटेड कंटेंट है आज तक का, उस दिन जिस दिन क्लास चल रही है उस दिन तक का जो कंटेंट है वो आप तक पहुंचाया जा रहा है, बिल्कुल एनालिसिस करके बहुत अच्छी तरह से किताबों से, जितनी भी बुक्स हो सकती हैं, जितने भी नेट सोर्सेज हो सकते हैं, वहां से सार तत्व में निकाल करके आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। तो यदि आप चाहें तो उसका डेमो देख सकते हैं। राम जी की पाठशाला का ऑफिशियल ऐप है, उसका लिंक मैं आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप प्ले स्टोर पर जाके सिंपली सर्च करके राम जी की पाठशाला उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर डेमो क्लासेस हैं, यहाँ पे जो हैंड राइटेड नोट्स हैं वो मिलेंगे, क्लास नोट्स जो हैं वो मिलेंगे और क्लास मिलेगी आपको बहुत बड़े ढंग से। आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको निश्चित रूप से इसमें लाभ होगा। तो ये आप जरूर परचेज कर लीजिए, यदि आप कर सकें तो आपको निश्चित रूप से इसमें लाभ होने वाला है। अब बात करते हैं हम किसकी, ऑफलाइन और ऑनलाइन जो कंटेंट है, जो आपका प्रैक्टिस सेट है
ऑफलाइन में अगर मैंने जो देखा, तो अभी मैं पब्लिकेशन के नाम नहीं ले सकता, ठीक है, चलो ले देते हैं नाम ना। आगरा के 1-2 पब्लिकेशन है, ठीक है, और भी जगह के पब्लिकेशन है। एक आपका ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन है ना, ज्ञान मुद्रा। देखो मैंने कभी किसी से कोई पैसा नहीं लिया है, ना मैं प्रमोशन करता हूँ किसी भी चीज़ का, ठीक है। आज तक आपने कोई प्रमोशन मुझे करते हुए नहीं देखा होगा किसी बुक का, क्योंकि प्रमोशन सामान्यतः उन्हीं बुक्स का होता है, या तो वो पब्लिकेशन जो पब्लिशर होते हैं वो नए होते हैं, या वो फर्जी होते हैं, वो कॉपी पेस्ट करने वाला खेल रहता है। उनकी बुक वैसे तो चलती नहीं है क्योंकि कंटेंट अच्छा नहीं होता, बस वो यूट्यूबर्स से प्रचार करा करा के अपनी बुक्स बेचते हैं और उनसे उनका काम चलता है। तो ऐसा नहीं है। तो ज्ञान मुद्रा जो है उसने एक अच्छी सी बुक भी निकाल रखी है, बारीक सी बुक है। वो बुक अकॉर्डिंग टू द सिलेबस है, बट उसमें क्या है कि कोई कोई टॉपिक बहुत अच्छे से दे रखा है, कोई कोई टॉपिक दे अच्छे से रखा है, पर उसमें जो फैक्ट्स हैं, जो नॉलेज है, वो बहुत कम दे रखी है, तो उससे काम नहीं चलेगा। बाकी उस बुक को भी आप देख सकते हैं, आपके लिए वो अच्छा है। अगर ऑफलाइन की बात करें तो कुछ कुछ ऐसे धुरंधर भी हैं ऑफलाइन में प्रैक्टिस सेट निकालने वाले, उन्होंने प्रैक्टिस सेट भी दे रखे हैं और सॉल्व पेपर भी दे रखे हैं वन दरोगा के। यानी कि उनको तो यही नहीं पता है कि वन दरोगा का एग्जाम पहले भी हुआ है नहीं हुआ है, बस उन्होंने सॉल्व चीज़ें आपके समक्ष परोस दी हैं और आपको लगेगा भाई वाह, और आप भी ऐसे बुद्धिमान हो सकते हैं कि उसको उठा लाएं। तो अगर मैं आपको बात करूं ऑफलाइन मार्केट में, अगर प्रैक्टिस सेट की बात करें, तो एक तो आपका जो ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन है, इसने आपका प्रैक्टिस सेट निकाल रखा है ना, ज्ञान मुद्रा निकाल रखा है। और दूसरे का नाम है आपका यूथ वाला, यूथ वालों ने भी काफ़ी अच्छा निकाल रखा है। तो उससे आप इनमें इनको ले सकते हैं, इनसे आप कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक ले लो, आपको अच्छा होगा। दोनों लेना चाहो दोनों ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत रीजनेबल प्राइस में चीज़ें मौजूद हैं। अगर ऑनलाइन की बात करें आप, है ना, ऑनलाइन की अगर आप बात करें तो ऑनलाइन के लिए आपका टेक्स्ट बुक पे मुझे बच्चों ने बताया था, टेक्स्ट बुक पे मैंने फिर देखा, टेक्स्ट बुक पे भी वन दरोगा का जो आपका प्रैक्टिस सेट्स हैं वो अवेलेबल हैं, आप वहां से देख सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, राम जी की पाठशाला ऑफिशियल ऐप पे हर संडे को, जो नेक्स्ट संडे आ रहा है, इस संडे में आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, बिल्कुल एग्जाम के हिसाब से फ्री वीकली टेस्ट हुआ करेगा, है ना। तो संडे में होगा, लाइव टेस्ट होगा, जिससे आप देख पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी है। तो आप उसमें जरूर एनरोल कर लीजिए और टेस्ट का वेट करिए। बिल्कुल पैटर्न के हिसाब से मैं बना रहा हूं, जो जो टॉपिक्स हैं, आपके 26 टॉपिक हैं, और आपको पता लग जाएगा यूपीएससी की नेचर के, UPSSC की नेचर के हिसाब से हम वहां पे चीजें कर रहे हैं। और अगर आप टेक्स्ट बुक के साथ साथ और भी देखना चाहते हैं, तो अभी हम कुछ दिन बाद हम लोग भी आपके 10 प्रैक्टिस सेट लॉन्च करेंगे, बहुत जबरदस्त लेवल के, है ना, जिनसे आपको पता लग जाएगा क्या कैसे क्या और कब है। तो अब इन सोर्सेस से आप मदद ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये राम जी पाठशाला वाला खरीदना है, पर हमने जो चीज़ें पहले भी प्रोवाइड कराई हैं वहाँ से बच्चों को प्रश्न मिले हैं, निश्चित लाभ हुआ है, इस बार भी लाभ होगा। ठीक है, अब उस तरीके की बात कर लेते हैं जिस तरह आपको पेपर को सॉल्व करना चाहिए। देखो अमूमन हमारे मन में क्या चीज़ें रहती हैं कि प्रैक्टिस सेट लगाओ, टाइम में लगाओ, उसमें नंबर देखो, अच्छे नंबर आ गए तो खुश हो जाओ, खराब नंबर आ गए तो आप उसमें दुखी हो जाओ। ये प्रैक्टिस सेट करने का ना तो कभी मकसद होता है और ना ही ये तरीका होता है। प्रैक्टिस सेट इसलिए किए जाते हैं 2 कारणों से, है ना। पहला कारण है हमारी स्पीड बढ़ जाए। तो यहाँ पे आपके सामने स्पीड की तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि मैथ रीजनिंग वाला टॉपिक इसमें आ नहीं रहा है। तो लगभग संभवतः 2 घंटे मेरे दिमाग से अभी निकल गया है सच में, और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ उसके लिए। लगभग 2 घंटे का समय है, तो 2 घंटे में आपको 100 प्रश्न सॉल्व करने हैं। नॉट अ बिग टास्क, नॉट अ बिग डील, आप आराम से कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि आप चीज़ों को एक्यूरेसी के साथ में करें, ठीक है, एक्यूरेसी के साथ में करें। और तीसरी जो चीज़ होती है उसको कहते हैं एनालिटिकल अप्रोच, है ना, एनालिसिस करें आप, है ना। ज़्यादातर लोग क्या काम करते हैं, पेपर दिया, 100 में से आज बन गए 80 या 100 में 70 बन गए तो बढ़िया स्कोर आ रहा है यार, 100 में से आए 30 या 40। देखो डिपेंड करता है प्रैक्टिस सेट पे। प्रैक्टिस सेट पेपर नहीं होता है, ठीक है, आपका एग्जाम नहीं है। प्रैक्टिस सेट आपको केवल प्रैक्टिस कराने के लिए, बट आपको ज्यादा से ज्यादा फायदे के लिए क्या चीज करना चाहिए, उन क्वेश्चंस को करना चाहिए जो आप पे सबसे पहले आते हैं। उसके बाद जो 50-50 वाले ऑप्शन होते हैं उनको हिट करना चाहिए, और बाकी अगर आप इंटेलिजेंट गैस लगा सकें तो वैसी चीजों को आपको करना चाहिए। अब देखो आपको क्या करना है, जैसे ही आपका पेपर खत्म हो जाए तो आपके चाहे अच्छे नंबर आए हों या बुरे नंबर आए हों, आपके जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, जहां से जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, सपोज करो आपके इकोसिस्टम से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, इकोटोन से गलत हो रहे हैं, आपके बायोस्फीयर रिजर्व से गड़बड़ हो रहे हैं, वन्य जीव अभ्यारण्यों से गलत हो रहे हैं, आपके नीतियों से प्रश्न गलत हो रहे हैं, आपके वन विभाग से संबंधित प्रश्न गलत हो रहे हैं, आपके वनोपज से संबंधित प्रश्न गलत हो रहे हैं, आपके वनोत्पाद से संबंधित जो प्रश्न है वो गलत हो रहे हैं, या आपके
और किसी कार्बन क्रेडिट से संबंधित प्रश्न गलत हो रहे हैं, जलवायु सम्मेलनों से संबंधित प्रश्न गलत हो रहे हैं, तो जिस भी टॉपिक से आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं उन टॉपिक्स को आप अलग से लिख लीजिए कि भाई ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, और डेली पढ़ाई भी करते रहिए, डेली प्रैक्टिस सेट भी देते रहिए, और जो कमी है उन सिंपल एक एक टॉपिक को आप उठा के पढ़ते रहिए और अगले प्रैक्टिस सेट में उसको अच्छा करने का प्रयास कीजिए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी कमियां दूर हो जाएंगी, आपके टॉपिक्स सब क्लिस्टर क्लियर हो जाएंगे, और यहां पे आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस मिलेंगे जो आईएएस पीसीएस वगैरह में सब जगह होते हैं, वो सब क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के मिलेंगे। तो आपकी तैयारी इतनी बढ़िया स्तर पर हो जाएगी कि पेपर में आप 80-70 छोड़िए, आपका पूरे में से पूरे लगने के चांस तक बन जाएंगे। यदि आप डिफरेंट टाइप से करेंगे, अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे, तो आपको अच्छी चीजें मिलेगी। राम जी की पाठशाला कंटेंट आप जाके देख सकते हैं कितना अपडेटेड और कितना डाइवर्स है, बहुत अच्छे तरीके से चीजें हो रही हैं। तो आप जरूर एक बार वहां पे देख लीजिए, और ऐप को तो डाउनलोड कर ही लीजिए, क्योंकि हम लोग जल्दी ही आपके फ्री वीकली टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं ऐप पे। नेक्स्ट संडे आप लोग तैयार रहिएगा। आज का दिवस बहुत अच्छा दिवस है, त्योहार उत्सव का दिवस है, होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।